नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि 28 तारीख को नगर निकाय के चुनाव का मतदान होना है और ऐसे में जितने भी चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे, वहीं आपको बता दें कि जो कायस्थ महासभा के कायस्थ समाज के जो लोग हैं वो आज अपना जो समर्थन होता है वो मेयर पद की जो प्रत्याशी है माला सिन्हा उनको दिए। और समर्थन मिलने के बाद जो मेयर पद की प्रत्याशी है माला सिन्हा क्या कुछ कह रही है, आप देखिए इस वीडियो में। और यही कहना चाहेंगे कि जब हमारे राज्य सरकार का निर्णय हुआ कि जनता वोट करेगी, तब पार्टी क्यों बीच में आ रहा है। एक ही बात पे छोड़ देना चाहिए था जनता के भरोसे कि जनता जिसको चुन के ले आए। तो हमारे बीजेपी से उनके जो माननीय अध्यक्ष हैं या फिर जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी से हमें सवाल पूछना है कि क्या वो चाहते हैं कि पटना के लिए ऐसे डमी महापौर रहें जो कि काम नहीं समझती हैं और दूसरे के भरोसे राज्य को अपने कार्यभार को छोड़ देती हैं, पटना नगर निगम को दूसरे के भरोसे छोड़ देती हैं चलाने के लिए, जहाँ की भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच चुका है। हर चीज़ का वहाँ पे कटौती हो रहा है, चोरी हो रहा है। तो क्या हमारे बीजेपी यही चाहते हैं कि हमारा शहर हमेशा गंदा रहे, नाली टूटा रहे, रोड टूटा रहे और कोई कार्रवाई ना हो, जांच ना हो? तो हमें उनसे ही सवाल है कि ऐसा क्यों। बीजेपी का बहुत से प्रत्याशी हैं, तो आखिर बीजेपी का ही करना है तो फिर ऐसे ही उन्हीं को क्यों चुना जा रहा है। बहुत से प्रत्याशी हैं जो मेयर हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, बीजेपी के ही हैं। हम ठीक है, बीजेपी आप करें, चिल्ला रहे हैं बीजेपी बीजेपी, तो बीजेपी में बहुत से प्रत्याशी हैं, तो उनका क्यों नहीं समर्थन, और फिर उन्हीं को जो निवर्तमान महापौर हैं उन्हीं का समर्थन क्यों। तो ये मेरा सवाल है उन सभी से, विधायक जी से भी और मंत्री जी से भी। और हम अपने जनता से आग्रह करेंगे कि इस वक्त अब समय नहीं रहा प्रचार प्रसार का, आज समय है और कल थोड़ा सा मिलेगा समय 5 बजे तक, उसके बाद हम लोग प्रचार प्रसार बंद करने जा रहे हैं। लेकिन सभी पटना वासी से, हमारे जो कायस्थ महासभा के हैं या फिर और भी बहुत से समर्थन जो किए हैं, ये करनी सेना है या फिर रजक समाज है, नाई समाज है, हमारी माननीय विधायक जो रश्मि वर्मा जी नरकटिया के जो विधायक हैं, सभी लोग समर्थन किए खुले विचार से, खुले मंच में। तो उन सब का तहे दिल से धन्यवाद। और यही कहेंगे कि अपना पटना के लिए, जो अपना पटना के लिए हित में सोचें और अच्छे प्रत्याशी को लाएं। हम उनसे ये नहीं कहते कि हम ही को वोट कीजिए, लेकिन पटना के विषय में अभी सोचना जनता का काम है, क्योंकि जनता मालिक है। अभी उनको सोचना चाहिए कि ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है पटना नगर निगम को चलाने के लिए जो अनुभवी हो और जो 2 शब्द डिबेट कर पाए जनता से भी और सरकार से भी और आप मीडिया बंधु से भी, अब जो कार्यशैली रहा उसका जवाब दे पाए और समझा पाए कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा विज़न क्या है। तो हम सभी से यही आग्रह करेंगे बस कि आप लोग जो भी चुने सोच समझ के, क्योंकि 5 वर्ष सबको झेलना पड़ता है, चाहे हम हो, चाहे हमारे जनता हो, हमारे मीडिया बंधु हो, क्योंकि हमें वहाँ भी शर्मिंदा होना पड़ता है जब हमारे से सवाल किया जाता है। जो हमारी महापौर हैं जो डिबेट नहीं कर पाती हैं, 2 शब्द समझा नहीं पाती हैं, तो हम भी एक महिला है, वहाँ पे हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। हमारे जो पटना नगर निगम के पदाधिकारी हैं, जो सारे पटना नगर निगम के जो जितने भी जो नागरिक हैं, 17.5 लाख जो नागरिक है, वहाँ सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो हम यही आग्रह करेंगे आप सब से, पूरे पटना वासी से, कि अब हमारे पास समय नहीं है घर पे पहुँचने का, ना प्रचार करने का। तो आप सभी चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आप सब अच्छे प्रत्याशी को चुन के लाइए। यही मेरा अभी कहना है सबसे। सीमा साहब जहाँ एक और बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, जैसा कि इनका कहना है, और जिस तरह से आप बीजेपी से खिलाफत जैसे कर रही है, आपकी भी तो नजदीक क्या है बीजेपी के साथ, फिर आखिर बीजेपी आपको क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? सारे लोग हमारे बीजेपी के हमारे साथ। भैया यही तो हम अपने पटना वासी से यही बताना चाह रहे हैं कि आखिर बीजेपी से बहुत सारे प्रत्याशी हैं, फिर एक ही आदमी को क्यों चुना जा रहा है। पहले था कि पार्षद को खरीद बिक्री होता था, चलिए ठीक है, मजबूरी था, जनता का वोट करना नहीं था, वहाँ अधिकार नहीं था, उनको अधिकार नहीं दिया गया था, वहाँ पे मजबूरी था कि पार्षद ही चुनेंगे, तो पार्षद का खरीद बिक्री हुआ, चलिए ठीक है, वहाँ पे चुन के बैठाया गया। अब जो सरकार आदेश दिया, निर्णय लिया कि हाँ जनता मालिक है, अभी भी क्यों दबाव आ रहा है, चाहे पार्टी से दबाव आए या अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सब लोग दबाव दे रहे हैं। ऐसे
जैसे कि उनका ही सिर्फ राज है और पूरा पटना उनका जो धौंस चल रहा है, हर घर में फ़ोन जा रहा है, हर घर में धमकी दिया जा रहा है कि सिर्फ उन्हीं को वोट करना है। तो यही आप सबसे भी सवाल है कि बीजेपी को ही करना है तो बहुत से प्रत्याशी हैं, सिर्फ उन्हीं को क्यों? भाजपा सपोर्ट कर रहे हैं या फिर भाजपा के विधायक सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा के माननीय विधायक जी हैं और उनका जो मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं या फिर उनका कहिए एजेंट है बहुत सारे, तो वो लोग धमकी दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों? हम यही चाहते हैं कि चुनाव हो एकदम निष्पक्ष हो, जो निष्पक्ष होता है जनता के भरोसे छोड़ दीजिए, जनता को जो ठीक लगे उनको चुन के ले आए, यही मेरा कहना है सबसे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा पटना विकास में? देखिए, हमारे नज़र में आपको लगता होगा कि पहला एक ही काम है जो ऐसा किया जा सकता है। हमारे पटना नगर निगम में हर एक काम है वो उतना ही ज़रूरी है जितना आप सवाल करते हैं कि एक कौन सा काम करना चाहती हैं आप, सो बताइए। क्या सफाई करना ज़रूरी नहीं है? कूड़ा कामगार उसको हटाना ज़रूरी नहीं है? शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है और जो भ्रष्टाचार उसमें है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हर घर नल जल योजना जिस पे जांच नहीं हो रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार है, हर घर नल जल पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या वो ज़रूरी नहीं है? हम बात करें शौचालय की, बात करें सामुदायिक भवन की, बात करें स्वास्थ्य केंद्र की, तो क्या वो ज़रूरी नहीं है? हमारे जो कूड़ा उठाते हैं भाई, जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मी हैं, जो कहा जाता है कि पटना नगर निगम के रीढ़ हैं, स्तंभ हैं, उन्हीं के वजह से हमारा पटना साफ होता है, तो क्या उनके विषय में सोचना पहला प्राथमिकता नहीं होगा? उनको अस्थायी करना, उनका वेतन बढ़ाना, हमारी महिलाओं को मजबूत करना, ये ज़रूरी नहीं होगा? कौन सा काम हम ज़रूरी बताएं? हमारे पास तो सारा काम ज़रूरी ही लगता है और सबको करना भी है। हमारे विज़न जो हैं 10, वो देख लीजिए कि हर काम उतना ही ज़रूरी है। वेंडिंग जोन बनाना क्या ज़रूरी नहीं है ताकि हमारा फुटपाथ खाली हो, हमारा रोड साफ हो और लगे कि हाँ पटना ग्रीन सिटी बनने जा रहा है? तो क्या ये ज़रूरी नहीं है? हर काम ज़रूरी है, किसी एक को हम कैसे चिन्हित कर सकते हैं? तो अभी आपने देखा जो मेयर पद की प्रत्याशी है माला सिन्हा, उनको जब कायस्थ समाज का जब समर्थन मिला तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और वहीं आपको बता दें कि जो मेयर पद की प्रत्याशी है माला सिन्हा, वो बीजेपी पर तीखी वार करते भी नजर आई और साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के जो माननीय लोग हैं वो एक ऐसे डमी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं जो डमी कैंडिडेट नगर निगम चलाने के लायक नहीं है, नगर निकाय के लायक नहीं है, वो दूसरे के भरोसे इस चुनावी मैदान में उतरा है। तो कहीं ना कहीं जो मेयर पद की प्रत्याशी है माला सिन्हा, वो बीजेपी पर एक तीखा वार करते भी नजर आई। और भी क्या कुछ कह रही थी माला सिन्हा आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।